नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग करेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम लोग आज शुरू करेंगे पद परिचय। पद परिचय से पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य भेद कर चुके हैं। तो आज पद परिचय में हम लोग करेंगे पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग और वचन। आज हम लोग करेंगे पद परिचय। तो पद परिचय शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पद कहते किसे हैं या शब्द और पद में अंतर होता क्या है। तो सबसे पहले आइए शब्द पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। उदाहरण क, म, ल। क एक वर्ण हो गया, म एक वर्ण हो गया, ल एक वर्ण हो गया और इसका अर्थ होता है कमल, यानी कि कमल का फूल। उसके बाद आइए पद पर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और वाक्य के नियमों अर्थात लिंग, वचन व कारक के अनुसार चलता है, तब शब्द पद बन जाता है। उदाहरण के लिए, सरोवर में कमल पुष्प खिले हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया कमल और यहाँ पर भी कमल। जब शब्द अकेला हो तो वो कमल, तो वो शब्द होता है, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए और वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो वाक्य के नियमों अर्थात लिंग, वचन, कारक के अनुसार चले तो शब्द पद बन जाता है। तो बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं पद परिचय। आप लोग देखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं तो उसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के गुण, उसके कार्य का विवरण जो है वो दिया जाता है। वैसे ही जब किसी पद का परिचय दिया जाता है तो वो किस भेद के अंतर्गत आता है, उसका लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, कौन सा कारक है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये सभी विवरण उसमें दिया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो जब आप संज्ञा शब्द का पद परिचय देंगे तो आपको उसमें पहला पॉइंट बताना होगा संज्ञा, संज्ञा का भेद, दूसरा पॉइंट लिंग, तीसरा पॉइंट वचन, नेक्स्ट कारक और लास्ट पॉइंट है क्रिया के साथ संबंध। तो बेटा अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा। ये वही संज्ञा है जो कि आप लोग क्लास 1 से लेके 9 तक करते हुए आए हैं। सबसे पहले परिभाषा पर आइए। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए संगीता, रामायण, आगरा, गंगा, कामधेनु आदि। कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर किसी का नाम दिया जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो किसी एक का बोध कराते हैं। अब देखेंगे आप संगीता, संगीता एक व्यक्ति का नाम हो गया। रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम हो गया। आगरा एक शहर का नाम हो गया। गंगा नदी का नाम हो गया और कामधेनु एक गाय का नाम हो गया। उसके बाद अगली संज्ञा हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी, पुस्तक, लड़का आदि। मेज कोई भी मेज हो सकती है, कुर्सी कोई भी कुर्सी हो सकती है, कोई भी पुस्तक। तो कहने का मतलब है जो शब्द एक हो लेकिन एक से अधिक का बोध कराए, अनेक का बोध कराए, उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है और ये गणनीय नहीं होते, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए लोहा, स्टील, सोना, चांदी, प्लास्टिक। कहने का मतलब है किसी भी धातु या मेटल की बनी हुई चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है।
नंबर 2, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए दरबार, सभा, कक्षा, सेना, भीड़, दल आदि। दरबार, तो दरबार से मतलब है एक से अधिक लोग। कक्षा में एक से अधिक बच्चे होते हैं। सेना शब्द एक है लेकिन सैनिक एक से ज़्यादा होते हैं। वैसे ही भीड़ में भी एक से अधिक लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है जिनका शब्द किसी समूह या समुदाय के लिए किया जाए। इन शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में ही होता है। अब नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था व भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, प्यार, प्रार्थना आदि। आप लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का बोध किया जाता है, पर्टिकुलर किसी का नाम दिया जाता है। जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक से अनेक का बोध कराती है। और भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, उसके गुण, दोष या भाव होते हैं जिन्हें कि हम महसूस करते हैं। संज्ञा के बाद जो पद परिचय में हमें जो अगला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट बताना है वो है लिंग। हिंदी में लिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिस शब्द से पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई भी शब्द आता है तो आप उसे प्रश्न करके देखेंगे होती है या होता है। अगर जवाब मिलता है होती है तो स्त्रीलिंग है, और जवाब मिलता है होता है तो वो पुल्लिंग है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको बताना है वो है वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द का जो रूप, अगर मान लीजिए कोई शब्द है वो आपको एक का बोध कराए तो वो एक वचन है, और जो आपको अनेक का बोध कराए वो बहुवचन है। तो बेटा आज हम लोगों ने किए संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग और वचन। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे कारक और कारक के भेद और संज्ञा शब्दों का अभ्यास।